हेलो गाइज, मैं हूँ प्रतीक। और यूँ तो वैलेंटाइंस डे यानी प्यार की दुनिया का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और जरूरी नहीं है कि कपल्स ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। भले ही आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके जो दिल के पास है वो आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आज के इस ट्रेंडी दुनिया में ये दिन सबसे ज्यादा कपल्स के लिए ही माना जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये दिन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फेस्टिवल बन चुका है। इंडिया टाइम्स के हिसाब से कपल्स 500 से 3000 रुपए सिर्फ वैलेंटाइन गिफ्ट्स पे खर्च करते हैं। फिर भी इसमें थिएटर्स में मूवीज देखना और महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर करने का खर्चा अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और ये सब इसलिए होता है ताकि प्यार जताया जा सके। इसमें मुझे कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि तेरा क्या जा रहा है, वो प्यार जताने के लिए कुछ भी करे। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ ताकि इस अफेक्शन से भरी दुनिया की डार्क रियलिटी में आपके सामने रख सकूं कि कैसे आज के जमाने में तो प्यार से ज्यादा रिलेशनशिप ये एक स्टेटस बन चुका है, और कैसे ये डिजिटल और सोशल मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे आपको एक्सपेक्टेशन कुछ और दिखाया जाता है टीवी शोज और मूवीज में कि 10 बार लड़की के पीछे पड़े तो वो आखिर इम्प्रेस हो ही जाती है, और कैसे एक्चुअल रियलिटी में ये एनोइंग होता है, कैसे हम सेल्फ लव भूल जाते हैं। और भले ही आप सिंगल बॉय हो या गर्ल हो, पूरे साल आप सेटिस्फाई रहोगे, लेकिन इस दिन कुछ सिंगल लोग वाकई में अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनते हैं। और कैसे इस दिन को कपल्स के लिए सोसाइटी ने कमर्शियल बना के रखा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे पूरे साल प्यार क्यों न जताए, लेकिन इस दिन अगर वो आपको गिफ्ट देने भूल गया या भूल गई तो मैटर ब्रेकअप तक भी पहुंच जाता है। यानी प्यार तो था, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी, वो है ट्रस्ट। ये तो हो गई सिंगल और कैजुअल कपल्स की बातें। और रही बात मैरिड लाइफ की, तो यहाँ भी 50% से ज्यादा मैन और वुमन ये एडमिट करते हैं कि उन्हें किसी दूसरे इंसान पर भी फीलिंग्स आ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, बिल्कुल रणवीर और दीपिका के एग्जाम्पल की तरह। और आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि शादी से पहले लड़का या लड़की एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखते हैं और शादी के बाद तो एक ही पार्टनर के साथ सेटल हो जाते होंगे, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। यानी आज की दुनिया में ब्रेकअप से ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। ग्लेडन के सर्वेस के हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप पर, जो मैरिड लोगों के लिए बनाई गई है, इस पर यूजर्स 6 लाख तक बढ़ गए हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए तीसरा इंसान चाहिए। और अगर मैं प्रॉपर इंडिया के डेटा की बात करूं तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 77% मैरिड इंडियन वुमन चीट करते हैं अपने पार्टनर को सिर्फ बोर होने की वजह से। यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लव लाइफ में, लेकिन बोर हो रहे हैं इसलिए चीट कर रहे हैं। और इंडिया की सबसे अनफेथफुल वुमेन्स मानी जाती है मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे टॉप 3 सिटीज की। और ये बात मेंस के लिए भी लागू होती है। यानी ओवरऑल बताऊं तो कुछ सिंगल लोग इस बात से दुखी है कि काश कोई पार्टनर होता जिससे हम सब कुछ शेयर कर पाते, और कैजुअल कपल्स इस बात से दुखी है कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, और मैरिड कपल्स इस बात से दुखी है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो अपने पार्टनर के। यानी 2024 में लव मैरिज का ग्राफ भले ही ऊपर जाए, लेकिन ट्रस्ट का ग्राफ तो नीचे गिरते जा रहा है। और आज के जमाने में जेंडर इनइक्वलिटी आपको ज्यादा देखने मिलेगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट ही देख लो, जिसमें एक बंदे ने शेयर किया है कि डेटिंग एप्स की दुनिया में कैसे एक लड़की और लड़के के लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। ये बंदा अपनी सिस्टर का फोन लेता है और एक फेक प्रोफाइल बनाता है टिंडर पर लड़की के नाम से, और हर लड़के की प्रोफाइल को राइट स्वाइप करता है। और थोड़ी देर बाद में जब वो देखता है तो सरप्राइज हो जाता है कि 1 घंटे के अंदर 50 मैचेस, 10 सुपर लाइक्स और कुछ मैसेजेस आए होते हैं, जिसमें कुछ बॉयज पोलाइट और फ्रेंडली होते हैं, कुछ बॉयज वल्गर होते हैं और कुछ बॉयज ज्यादा ही नीडी होते हैं। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि अगर एक लड़की डेटिंग ऐप यूज करे तो उसे काफी बॉयज मैसेज करेंगे और मिलना पसंद करेंगे। वही दूसरी तरफ अगर कोई बॉय अपनी प्रोफाइल बनाता है तो मुश्किल से उसे कोई मैच मिलेगा, और वो भी कॉल गर्ल्स का होता है, जो अपने सर्विस मेनू के चार्जेस का मैसेज करेगी ताकि उसका धंधा हो सके। और ये डार्क रियलिटी है फ्री डेटिंग एप्स की। ये तो डेटिंग एप्स की बात हो गई, लेकिन सोसाइटी में भी रिलेशनशिप्स को लेकर एक हिसाब से इनइक्वालिटी है, जहां अगर आप एक बॉय हो तो 25 साल की उम्र में आपके पास खुद का सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। तो क्या ये सब रियलिटी बताकर मैं आपको डरा
करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सब डिसएडवांटेज ही है, बल्कि आपको ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक पार्टनर किसी और कंट्री में रहता है और दूसरा किसी और कंट्री में, फिर भी ट्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि दूर रहकर भी चीट नहीं करते एक दूसरे पर। इसके एग्जांपल्स आपको देखना है तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, जहाँ कपल सालों बाद मिलते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि इसके सामने तो महंगे गिफ्ट्स और 5 स्टार रेस्टोरेंट का डिनर भी कुछ नहीं है, अगर इंसान के प्रेजेंस से ही खुशी मिले। तो ये तो हो गई आज के वैलेंटाइंस दुनिया की डार्क रियलिटी। लेकिन क्या आपको पता है किसने इस वैलेंटाइंस डे की शुरुआत की और इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी? आइए जानते हैं। 3rd सेंचुरी की बात है, दिन होता है 14 फेब 269 AD, यानी आज से 1755 साल पहले की बात है। रोमन एम्पायर का राज होता है इटालिया में। ये इटालिया यानी आज के टाइम की कंट्री इटली। तब के समय में एक एम्परर होता है मार्कस क्लॉडिस नाम का। ये उस टाइम एक फैसला लेता है कि यंग लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका ये मानना था कि विवाहित ना होने वाले युवक बेहतर सैनिक होते हैं। अब यहाँ अपने हीरो की एंट्री होती है, यानी सेंट वैलेंटाइंस की, जो एक प्रीस्ट होते हैं रोमन सिटी में। प्रीस्ट यानी पुजारी। तो वैलेंटाइंस इस फैसले के खिलाफ जाकर चुपके से यंग कपल्स का विवाह करना जारी रखते हैं। लेकिन जब इस बात का एम्परर क्लॉडिस II को पता चलता है तो वैलेंटाइंस को गिरफ्तार करते हैं। अब इसके बाद भी कई अलग अलग किस्से हैं इनकी कहानी के, कि वैलेंटाइन प्रिजन में रहकर अपनी प्रेमिका को पत्र लिखते हैं, जिसमें आखिर में लिखा जाता है फ्रॉम दी वैलेंटाइंस। और इस 3rd सेंचुरी से लव लेटर्स फेमस होने लगते हैं। लेकिन अभी भी वैलेंटाइंस ये दिन के तौर पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। लेकिन और 220 साल बीत जाते हैं और 5th सेंचुरी आती है, और तब के टाइम लुपर्सकालिया एक फेमस रोमन फेस्टिवल होता है, जो हर साल 15 फेब को मनाया जाता है। तो रोमन के एक बिशप पोप गिलेसियस इस 15 फेब के लुपर्सकालिया को बैन कर देते हैं और 14 फेब 596 AD को ऑफिशियली वैलेंटाइंस डे डिक्लेयर करते हैं। लेकिन तभी भी इसका ट्रेंड कुछ ज्यादा असर नहीं करता। अब डायरेक्ट 900 साल बीत जाते हैं और 14th सेंचुरी में एक पोएट जोफ्रे चौसर अपनी फेमस पोएम पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में वैलेंटाइंस डे को रोमांटिक मोहब्बत के दिन के रूप में बताया गया। और धीरे धीरे 18th सेंचुरी में कागजों पर लिखे जाने वाले प्रेम पत्रों का ट्रेंड बढ़ गया और 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एरा में वैलेंटाइंस डे के कार्ड के डिजाइन्स में भी सुधार हुए। और 20th सेंचुरी में जाकर कमर्शियलाइजेशन के साथ साथ ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनी ने वैलेंटाइंस डे को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और फ्लावर्स का ट्रेंड भी प्रपोजली बढ़ाया। और फाइनली 21st सेंचुरी यानी आज के टाइम में ये एक रोमांटिक डे ही नहीं बल्कि फेस्टिवल वीक बन चुका है। और आज की रियलिटी कुछ और बन चुकी है। प्यार से ज्यादा तो प्लेजर और स्टेटस के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर मेरी ये बात आप में से कुछ कपल्स को गलत लग रही है तो ध्यान से सुनना ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डेटा के साथ में बता रहा हूँ। फोर्ब्स के सर्वेस के हिसाब से हर 3 में से एक अनमैरिड कपल जिनकी एज 18 से 35 के बीच में है, वो कम से कम एक बार तो ब्रेकअप कर ही लेते हैं, वो भी सिर्फ लास्ट 2 इयर्स में। यानी 33% अनमैरिड कपल्स के एक से ज्यादा बार ब्रेकअप होते हैं। और इसके पीछे 3 इंटरेस्टिंग रीजंस है। सबसे पहले तो ग्रोइंग अपार्ट, यानी दोनों के बीच दूरी बढ़ जाना। और सेकंड रीजन है आर्ग्यूमेंट्स। और थर्ड रीजन काफी स्पेशल है, जो लड़कियां ज्यादातर बताती है लड़कों से, वो है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। यानी ज्यादातर गर्ल्स के ब्रेकअप का रीजन ये भी होता है कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है कि लड़कियां ज्यादातर वो लड़के प्रीफर करती है जिनके जेब में पैसा हो, और जिसके पास पैसा है उसकी तो दुनिया इज्जत करती है, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं और अपने पार्टनर को इंफीरियर। अब दोनों के बीच इक्वालिटी ही नहीं रही तो रिस्पेक्ट कहाँ से रहेगी। अब ये सब बातों से मैं यंगस्टर्स को डराना नहीं चाहता कि प्यार मत करो, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि प्यार की दुनिया में 2 बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, एक है रिस्पेक्ट और दूसरा है ट्रस्ट। ये दोनों भी आपके रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको उस इंसान से नहीं उसकी चीजों से प्यार है। और मेरा एक डायलॉग याद रखना कि हम ह्यूमंस है तो ह्यूमैनिटी के अंदर प्यार है, ना कि प्यार के अंदर ह्यूमैनिटी, वरना सेक्स तो जानवर भी करते हैं। समझ में नहीं आया तो जाने दो। अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।